हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर 6 जो कि लाइंस एंड एंगल का चैप्टर है को कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम इसका सेक्शन बी, चैप्टर एंड एक्सरसाइज का सेक्शन बी को कंप्लीट कर देंगे। होपफुली आपकी इसकी 2 एक्सरसाइज और जो सेक्शन ए है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट ये भी करके ज़रूर बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लगता है, किस तरीके से समझना आपको ज़्यादा बेटर लगता है, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाऊं। ओके, और कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं, क्योंकि ये वीडियोस आपको आगे तक हेल्प करेंगे और ये चैनल जो है आपको 8th क्लास में भी हेल्प जरूर करेगा। अगर आपका स्कूल 7th क्लास में प्राची पब्लिकेशन की बुक लगवा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 8th क्लास में भी सेम पब्लिकेशन की बुक आपको मिलने वाली है। तो 8th क्लास का कंप्लीट सॉल्यूशन भी मैं ऑलरेडी इसमें डाल चुका हूं अपने चैनल पर, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए सेक्शन बी शुरू करते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ वन ऑफ द एंगल इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्यूट। इस तरह के क्वेश्चन हमने सेक्शन ए में काफ़ी किए थे। ये कह रहा है कि भाई एक सप्लीमेंट्री एंगल्स का एक पेयर है, ठीक है, तो उनमें से एक एंगल एक्यूट है, देन व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज़ द अदर। तो दूसरा एंगल क्या होगा, इसका सीधा सा सिंपल सा आंसर ऑब्ट्यूज है ना, और कुछ भी नहीं है भाई। दो सप्लीमेंट्री एंगल में से एक एंगल अगर एक्यूट है यानी कि 90 से छोटा है, मान लीजिए 80 डिग्री भी है, तो दूसरा जो आएगा वो 100 डिग्री का आ जाएगा, और वो क्या होता है, ऑब्ट्यूज ही होता है ना। तो ये तो सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन था, एक वन वर्ड था बल्कि। चलिए नेक्स्ट क्या है, राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताने हैं। सो देखिए, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ किसका बताना है, 43 डिग्री का बताना है। काफ़ी करने हैं हमें इस तरह के पार्ट, तो इसको कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, तो ये 43 डिग्री का हमें कॉम्प्लीमेंट्री बताना है। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 90 में से जो ये गिवन एंगल है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। तो कितना बच गया हमारे पास, 47 डिग्री। तो देखिए, इसी तरह से हमें इसके बाकी पार्ट्स भी करने हैं। तो देखिए, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वेट क्या हो गया, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ किसका बताना है, 29 डिग्री का बताना है। तो क्या करेंगे, 90 में से 29 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 61 डिग्री, है ना। चलिए फटाफट कर देते हैं, इन पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 59 डिग्री कितना आ जाएगा, 90 माइनस 59 विच इज़ आई थिंक 31 डिग्री, है ना। नेक्स्ट, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ किसका, 75 डिग्री कितना आ जाएगा, 90 माइनस 75 डिग्री विच इज़ 15 डिग्री, है ना। चलिए नेक्स्ट, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 62 डिग्री। 62 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री इज इक्वल टू आई थिंक 28 डिग्री, है ना। चलिए नेक्स्ट, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ, एक और लिख लेते हैं, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ, आई थिंक 2 पार्ट बाकी थे, क्या क्या है, अच्छा एक लास्ट ही है, 38 डिग्री का बताना है। सो 38 डिग्री का कितना जाएगा, 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, ये बन जाएगा 40 एंड 52 डिग्रीज, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट करते हैं, लिस्ट द फॉलोइंग पेयर अंडर 2 ग्रुप्स कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए, हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के ग्रुप्स अलग अलग करनी है। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ग्रुप को अलग कर लेते हैं, इसी में कनेक्टेड था एंगल्स। तो देखिए, पहला हमें बस इतना देखना है, आप इतना देख लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे जितने दे रखे हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री ही दे रखे हैं, हमें बस सेपरेट करना है। तो देखिए, सिंपल सा हिंट क्या है,
आप दोनों एंगल्स को देखिए, अगर दोनों के दोनों 90 से छोटे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री के ग्रुप में आएंगे, दोनों में से कोई एक 90 से बड़ा है तो सप्लीमेंट्री के ग्रुप में आ जाएगा। सीधा सा तरीका है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, दोनों ही लिख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप सप्लीमेंट्री एंगल्स का, है ना। तो देखिए पहला ग्रुप क्या है, एक एंगल देखिए 130 बड़ा है 90 से, यानी कि ये सप्लीमेंट्री के ग्रुप में आएगा। नेक्स्ट दोनों ही छोटे हैं 90 से, तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री के ग्रुप में आ गया, है ना। उससे नेक्स्ट एक 90 से बड़ा है, ये देखिए सप्लीमेंट्री के ग्रुप में आ गया। फिर दोनों ही छोटे हैं तो दैट मीन्स कि कॉम्प्लीमेंट्री के ग्रुप में आ गए। फिर से दोनों छोटे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री के ग्रुप में आ गए, 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। दोनों ही छोटे हैं, फिर से कॉम्प्लीमेंट्री के ग्रुप में आ जाएगा। इधर लिख देते हैं 60 1/2 डिग्री एंड 29 1/2 डिग्री। फिर एक 90 से बड़ा है तो ये सप्लीमेंट के ग्रुप में आ जाएगा, 100.5 डिग्री एंड 79.5 डिग्री, है ना। और फिर से दोनों छोटे हैं हमारे पास, तो यह आ जाएगा 22 1/2 डिग्री एंड 67 1/2 डिग्री। क्लियर हो गया सेपरेशन, यही करना था बस, और कुछ भी नहीं करना था इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है, राइट द सप्लीमेंट्री एंगल। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री वाला किया था, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री की जगह क्या आ जाएगा, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सो फिलहाल अब इसको कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें किसका निकालना है, 123 डिग्री। फटाफट मैं एक बार लिख लेता हूँ, फिर फटाफट हम इनको आपस में क्या करते रहेंगे, सबट्रैक्ट करते रहेंगे। एक किसका निकालना है 115 डिग्री का, एक हमें निकालना है 152 डिग्रीज़ का, देन निकालना है 137 डिग्री का, देन 122 डिग्री एंड देन लास्ट 94 डिग्री का। फिर फटाफट बस हमें इनको क्या करना है, 180 में से सबट्रैक्ट करना है। 94 डिग्री था, हाँ बिल्कुल सही है। तो देखिए 123 डिग्री, क्या करें, 180 में से 123 डिग्री को सबट्रैक्ट कर दें, कितना आ गया, आई थिंक 57 आ जाएगा। फिर से 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस, है ना, 180 डिग्री माइनस। देखिए 115 डिग्री, 80 में से 15 गए, आई थिंक 65। फिर 152 डिग्री है, सो 52 60 20 28 डिग्री हो जाएगा, 137 40 और 3 43, ये आ गया 43। 122 डिग्री, 30 50 8 58 बन जाएंगे। और लास्ट हमारे पास क्या है, 94 डिग्री, 9 दूनी 18, 84 डिग्री, सॉरी 84 नहीं 86 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फिफ्थ करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर स्टेट वेदर द लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल। देखिए ये ट्रांसवर्सल नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। इनके आंसर सिंपली आपको ऐसे करने हैं, पार्ट 1 में नो नो यस नो में आंसर देना है, स्टेट वेदर हाँ या ना। तो अब ये देखिए, ये जो लाइन है, इन दो लाइंस को जो है अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो ये एक ट्रांसवर्सल है, जबकि ये जो लाइन है इस दोनों में, ये इन दोनों लाइंस को सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके लिए ये इन दोनों लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल नहीं है। बिल्कुल सेम ऐसे ही फर्स्ट पार्ट में ये दो लाइन है, इन दोनों को एल सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही तो ही हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। तो ये आ जाएगा हमारा यस। क्लियर। द फिफ्थ सिक्स्थ क्या है, इन द गिवन फिगर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है अगर पी और क्यू आपस में बी सी के पैरेलल हो। तो देखिए सिंपल सा, एज हमें पी क्यू पैरेलल गिवन है बी सी के, एंड ए बी जो है यहाँ पर क्या काम कर रहा है,
इज अ ट्रांसवर्सल, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जो एंगल y होगा वो एंगल 60 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। क्लियर? इन द सेम वे ऑल्सो ए पी क्यू और बी सी तो पहले से पैरेलल था, लेकिन इस बार ए सी यहाँ पर ट्रांसवर्सल का काम करेगा, इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहाँ पर x और ये 50 ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, पैरेलल लाइंस की कंडीशन में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, x और y की वैल्यू डायरेक्टली आ गई। नेक्स्ट देखिए, ये फिगर आपको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी इस वाले क्वेश्चन में। क्या है कि दो आर्म हैं दो एंगल्स की और वो पैरेलल हैं, फिगर में दे रखी है। जैसे ए बी जो है वो ई डी के पैरेलल है, बी सी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, कुछ इस तरीके से। तो एंगल 1 जो है वो 70 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो हमें एंगल 2 और क्वेश्चन मार्क है कि एंगल 2 निकालना है। तो देखिए ये फिगर बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम इस फिगर में यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि सी पर जो एंगल बन रहा है ना उसको एंगल 3 बोल देते हैं, और ये 3 एंगल हमें ड्रॉ करना है। हम पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो एंगल 1 और एंगल 3 आपस में कैसे होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है पैरेलल लाइंस की सिचुएशन में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 भी कैसा आ जाएगा, 70 डिग्री का आ जाएगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे कि भाई यहाँ पर बी सी और ई एफ ये भी पैरेलल है, फिर इसको एज ए ट्रांसवर्सल लेकर चलेंगे और फिर कहेंगे कि भाई देखो 3 और 2 ये दोनों भी आपस में क्या हैं, कोरस्पॉन्डिंग। ये कोरस्पॉन्डिंग हैं तो इक्वल होंगे, और इक्वल हैं तो ये 3 70 डिग्री का था तो अब ये 2 भी 70 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको ये फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया था, एंगल 3। अब हम लेकर चलेंगे एज ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई, और इन पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल कौन है वो बताएंगे, एंड बी सी इज़ अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, देयरफॉर एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल हुए। क्यों हुए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस में, जबकि एंगल 1 हमें ऑलरेडी दे रखा है कितने डिग्री का, 70 डिग्री का। तो एंगल 3 भी कितने डिग्री का आ गया, 70 का। यहाँ हमने एक ही जगह ये चेंजेस क्यों किया, गिवन की वजह से। अब नाउ ऑल्सो या कुछ भी, फिर से अब हम बी सी और ई एफ लाइन को लेकर चलते हैं एज ए पैरेलल, और यहाँ पर बी सी न डी ई जो है वो क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल, इज अ ट्रांसवर्सल, है ना। देयरफॉर ऐसी सिचुएशन में एंगल 2 और एंगल 3 आपस में कैसे हो गए, फिर से वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से इक्वल हो जाएंगे, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम बोल सकते हैं कि भाई देखो एंगल 3 कैसा है, 70 डिग्री का है। कहाँ से पता चला भाई, फ्रॉम 1 से हमें पता चला, है ना। तो हम ये बोल सकते थे। तो यहाँ से हमें देखिए डायरेक्टली जिसकी रिक्वायरमेंट थी उसकी वैल्यू पता चल गई। एंगल 2 पता करना था, एंगल 2 आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक फिगर है जिसमें एल और एम लाइंस आपस में पैरेलल है, एक एंगल 1 है जो कि 43 डिग्री का है। तो हमें 2, 3, 4 और 5 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। चलिए करते हैं, आसान ही है। देखिए फ्रॉम फिगर हम लेकर चलते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर, है ना। अकॉर्डिंग टू फिगर हम क्या लेकर चलते हैं, हमें एंगल 1 पता है, तो एंगल 1 और एंगल 2 की अगर बात करें
तो ये कैसे हैं एक दूसरे के, अल्टरनेट नहीं है ना। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और रीज़न आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जबकि एंगल 1 जो है वो ऑलरेडी हमें कितने डिग्री का गिवन है, 43 डिग्री का गिवन है ना। तो इसका रेफरेंस क्या आ गया, गिवन से। ठीक है, अब आप 2 और 5 को देखें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, या 1 और 5 को देखें तो ये क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल है। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर लीजिए, 2 भी आपको पता है, 1 भी पता है, तो अब हम उसकी हेल्प ले लेते हैं। नाउ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1, और कहाँ से आ गया ये, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स की वजह से आ गया, है ना। जबकि एंगल 1 फिर से हमें कितने डिग्री का गिवन है, 43 डिग्री का, है ना। कहाँ से पता चला, गिवन से पता चला। तो हमारे पास एंगल 2 आ चुका है, एंगल 5 आ चुका है, 3 और 4 निकालना है। तो अब ऐसा करते हैं, देखिए या तो एंगल 1 से 3 निकाल लें क्योंकि लीनियर पेयर है, और फिर 3 और 4 जो है वो आपस में कैसे रिलेटेड है बता सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले अब हम एंगल 1 और एंगल 3 को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या हो जाएंगे 180, कैसे, लीनियर पेयर से। जबकि एंगल 1 तो कितना गिवन है, 43 डिग्री। फिर से इसका रेफरेंस हम क्या लिख देंगे, इसका रेफरेंस हम लिख देंगे गिवन, है ना। तो ये जो 43 है वो 43 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। सो 180 में से 43 को सब्ट्रैक्ट करें तो आई थिंक ये कितना बन गया, 137 डिग्री बच गया, है ना। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। क्लियर। अब हम सिंपल सा ये लॉजिक लेके चलेंगे। देखिए 3 और 4 आपस में कैसे हैं, अल्टरनेट हैं, लेकिन बाहर की तरफ है, यानी कि एक्सटीरियर। तो हम इनको बोल सकते हैं नाउ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, कैसे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। हमने ऊपर क्या यूज़ किया था, अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ये अंदर थे देखिए 1 और 2, लेकिन ये 3 और 4 जो है वो बाहर है, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जबकि एंगल 3 हमें ऑलरेडी पता है कितने डिग्री का, 137 डिग्री का। कहाँ से पता चला, फ्रॉम 1 से पता चला, है ना। तो इसी के साथ हमारे पास तीनों एंगल्स आ चुके हैं, 3rd, 4th, 2nd एंड 5th। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। इन द फिगर गिवन बिलो एल इज़ पैरेलल टू एम, पी और क्यू दो ट्रांसवर्सल हैं, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें 70 और 105 डिग्री तो एंगल पता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो वही अकॉर्डिंग टू फिगर ही काम कर लेंगे। सब कुछ है इसमें, अलग से कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए एंगल ए जो होगा वो 70 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। एंड ऑल्सो नाउ कुछ भी लिख दीजिए। तो एंगल सी जो है वो आप ध्यान दें तो एंगल ए के इक्वल है, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। जबकि एंगल ए कितने डिग्री का आ गया, 70 डिग्री का। कहाँ से पता चला, फ्रॉम 1 से। ठीक है, तो जब ज़रूरत पड़ती रहे तो उसके अकॉर्डिंगली हम इनको नेमिंग दे सकते हैं। तो देखिए ए और सी निकाल चुके हैं, अब बी निकाल लेते हैं। नाव लिख लेते हैं कि भाई एंगल बी जो है वो 105 डिग्री का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, फिर से वही जैसे ए निकाला था वर्टिकली अपोजिट एंगल से, है ना। इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बोल देते हैं, क्योंकि बी और डी आपस में कैसे हैं, है ना, कि जो डी है वो एंगल बी के इक्वल है। कैसे, वही सेम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। जबकि एंगल बी हम ऑलरेडी कितने डिग्री का निकाल चुके, 105। कहाँ से रेफरेंस दोगे, फ्रॉम 2 से। तो आ गए हमारे पास एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी, एंगल डी। क्लियर। ये था हमारा 9th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी सी एक ट्राइंगल है, द लाइन थ्रू ए इज पैरेलल टू बी सी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जी। देखिए तो आंसर निकालते हैं। देखिए क्योंकि ये लाइन और बी सी लाइन पैरेलल है तो फिगर के अकॉर्डिंगली ये वाई और 50 आपस में कैसे एंगल हुए, अल्टरनेट इंटीरियर हुए, है ना। सो वही कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू
फिगर एंगल y की वैल्यू 50 के इक्वल होगी। क्यों होगी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से होगी। एंड x किसके इक्वल होगा? 35, क्योंकि ये 35 और x भी आपस में कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। क्यों? सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, क्योंकि इन तीनों का एडिशन क्या आएगा? 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन बना रहे हैं। क्लियर? जबकि हमें x और y की वैल्यू ऑलरेडी पता है। x की वैल्यू 35, y की वैल्यू 50 और z। तो ये वैल्यूज़ कहाँ से आई? अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बोल देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 करके। ठीक है, ये देखिए रेफरेंस दे दिया। रेफरेंस देने की आदत अच्छी है। तो 50 और 35, 85 आई थिंक। तो z की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री, है ना। सो 180 माइनस 85 डिग्री। सो z किसके इक्वल आ रहा है? एक सेकेंड, 75 पक्का? 95 आएगी। हाँ, चलिए नेक्स्ट। एक्स वाई जेड तीनों हो गए ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आगे मेंटल मैथमेटिक्स, उसी तरह के क्वेश्चंस हैं सेम, मतलब शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप जैसे क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग फिगर 3 एंगल 61 डिग्री का है एंड 7 एंगल 118 डिग्री का है। तो क्या ये दोनों लाइन m और n लाइन आपस में पैरेलल हैं? चलिए चेक करते हैं। एक काम करते हैं, देखिए 118 से या तो 8 निकाल लीजिए या 61 से 4 निकाल लीजिए। उससे ये होगा कि हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल तैयार हो जाएंगे। और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हुए तो हम कह देंगे कि ये लाइंस आपस में कैसी हैं? पैरेलल हैं। ठीक है। सो देखिए गिवन में हमारे पास क्या क्या है? एंगल 3 61 डिग्री एंड एंगल 7 118 डिग्री। ठीक है, और तो कुछ नहीं दे रखा है। चलिए तो अब हम ऐसा करते हैं कि 118 तो एंगल 8 और एंगल 7 लेकर चल पड़ते हैं कि इनका एडिशन जो है वो 180 के इक्वल आएगा। क्यों? लीनियर पेयर है ना। जबकि एंगल 7 हमें ऑलरेडी 118 डिग्री का पता है। कहाँ से? गिवन से। अब हम क्या करते हैं कि 118 जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो शिफ्ट होके क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ से हमारे पास 8 कितने डिग्री का आ रहा है? 62 डिग्री का आ रहा है। तो अब हमें बस यही दिखाना है कि जो एंगल 3 है और एंगल 8 हैं ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं। और ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है ना। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर m इज़ नॉट पैरेलल टू n। ठीक है, यही इसमें पूछा गया था। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में एन एंगल इज़ इक्वल टू इट्स 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या करना है? लेट द रिक्वायर्ड एंगल x मान लें। देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट पे काम करना है ना, 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि ये एंगल इज़ इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल, है ना। तो x ब्रैकेट ओपन करें तो 450 माइनस 5x, 5 सबसे मल्टीप्लाई करेगा। अब 5x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना। और ये कितना बन गया? 6x 450। अब 6 उधर जाकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा 450 को। तो 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ रहा है? 6 7 42 30 75 डिग्री। यानी कि जो रिक्वायर्ड है डिटरमाइन इट्स मेजर,
तो वो जो रिक्वायर्ड एंगल है वो रिक्वायर्ड एंगल क्या है 75 डिग्री का। ठीक है, तो लास्ट लाइन लिख दीजिए, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल इज 75 डिग्री। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्या है, इन द गिवन फिगर इफ ए पी क्यू 50 डिग्री गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ यू। अरे इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, एक ही लाइन का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू फिगर बोल देते हैं, है ना। यू जो है वो डायरेक्टली 50 के इक्वल है, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। आ गई यू की वैल्यू। इससे कम टाइम तो आई थिंक किसी क्वेश्चन में नहीं लगा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग फिगर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू बतानी है। वाई की वैल्यू, अब वाई काफ़ी जगह है, क्या करें क्या करें क्या करें, एक काम करते हैं। देखिए इधर जो एंगल है ये कम्प्लीटली इस 2y के वर्टिकली ओपोजिट है ना। तो हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, 2y बोल सकते हैं, क्योंकि वर्टिकली ओपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो वही लेकर चलते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू फिगर हमारे पास एंगल बी ओ ई किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए ओ एफ के। कैसे, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स की वजह से, है ना। जबकि एंगल ए ओ एफ कितने डिग्री का है, एंगल ए ओ एफ 2y डिग्री का हमें गिवन है ना। ये चीज़ फिगर में दे रखी है। तो हमें बी ओ ई भी पता चल गया, इसको 1 बोल देते हैं। नाउ अब ये देखिए सी डी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो सी डी पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा, यानी कि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल डी ओ ई, इन तीनों का एडिशन किसके इक्वल होगा, 180। क्या बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, स्पेस की वजह से मैंने शॉर्ट में लिख दिया। जबकि आप नोटिस करोगे, ध्यान से फिगर को देखें तो बी ओ सी कितना है 5y, बी ओ ई कितना है 2y, ये देखिए, है ना। और डी ओ ई कितना है, ये भी 5y है। तो ये वैल्यूज़ हमने कहाँ से पिक की, ये बता देते हैं, फ्रॉम 1 एंड फिगर से, है ना। तो देखिए 5 और 5 10 और 2 12y 180 डिग्री। सो 12 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 5 60, y कितना आ गया 15 डिग्री, है ना। तो इसने y की वैल्यू ही पूछी थी, ये आ गई हमारी y की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर m और n लाइन आपस में पैरेलल है, एंगल 1 हमें दे रखा है, 5 और 8 निकालना है। भाई एंगल 1 इधर है, ये है 65 डिग्री का, 5 इधर है, 8 इधर है। तो देखिए वैसे 1 और 8 आपस में रिलेटेड है, कैसे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से, है ना। तो उसी की हेल्प लेते हैं, मिल गया हमें लिंक। सो अकॉर्डिंग टू फिगर देखिए एंगल 8 किसके इक्वल है, एंगल 1 के। रेफरेंस क्या दे सकते हो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। पूरा लिखना चाहिए ये आपको, ठीक है, मैं फ़िलहाल टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। सो देखिए एंगल 8 किसके इक्वल आ गया 65, क्योंकि एंगल 1 कितना दे रखा है 65 दे रखा है, गिवन आ गया। अब हम क्या करते हैं, 5 निकालना है ना, तो 5 और 8 को देखें ध्यान से, तो ये दोनों एक दूसरे के लीनियर पेयर में नहीं है, यानी कि इन दोनों का एडिशन कितना आएगा 180। क्या बोल सकते हैं, लीनियर पेयर। सो एंगल 8 65 डिग्री का है, कहाँ से पता चला, फ्रॉम 1 से पता चला, है ना। तो यहाँ से अब देखिए हम एंगल 5 निकाल सकते हैं, 65 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ये हमारे पास एंगल 5 कितने डिग्री का आ गया, 115 डिग्री का आ गया। यही दो एंगल निकालने थे, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा नेक्स्ट अब हमारे पास हॉट आ गया, फिर से क्वेश्चन पे क्वेश्चन, है ना, टाइम पे टाइम, पता नहीं क्या था वो डायलॉग। तो उसी तरीके से सेक्शन बी में हमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलते हैं, ज़्यादा कुछ वैरायटी नहीं मिलती। चलिए फटाफट करते हैं इनको भी कंप्लीट।
इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का वर्क करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा फिगर को और अच्छे से एक्सपेंड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से वो समझ आ जाए। देखिए मैंने भी फिगर बना लिया है। ये हमारी L1 लाइन है, ये हमारी L2 है, ठीक है। ये जो एंगल दे रखा है ये है 37 डिग्री का। अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमारा एक कंस्ट्रक्शन रहेगा। कंस्ट्रक्शन क्या? ड्रॉ ए लाइन L3 जो कि पैरेलल हो L1 और L2 के, एंड इस पॉइंट को हम एक नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं, एंड पासिंग थ्रू ए, और वो ए पॉइंट से पास करे। तो देखिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये है हमारी L3, ठीक है, जो ए से पास कर रही है। बिना कंस्ट्रक्शन के ये मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन काफ़ी, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन होते हैं उनमें आप अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है इनमें, ठीक है। तो देखिए अब इसका फ़ायदा क्या होगा। अब आपको, क्योंकि ये कंप्लीट ई एंगल बोल रखा है इन्होंने इसको, तो ये कंप्लीट ई एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या ये एंगल इन दोनों एंगल से मिलकर नहीं बना है, यानी कि अगर मैं ये दोनों एंगल अलग अलग निकाल लेता हूँ और उन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास ये ई एंगल आ जाएगा, है ना। तो वही काम हम करने वाले हैं नाउ। अब देखिए लेकर चलते हैं इनको पॉइंट्स, इनको भी नाम दे देते हैं, बी और सी बोल देते हैं, ठीक है। नाउ देखिए L1 L3 पैरेलल है, एंड ए बी क्या है, इज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, यहाँ पर ए बी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ये देखिए ये वाली लाइन उल्टा जेड बन रहा है और ए बी उसमें ट्रांसवर्सल है ना। तो ये जो 37 डिग्री है, और हमारे पास इन एंगल्स को कोई और नाम दे दें, लाइक इसको बोल देते हैं एक्स और इसको बोल देते हैं वाई, ठीक है। तो अब हम यहाँ से ये एक्स एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर एक्स एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, 37 डिग्री के आ जाएगा इक्वल। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से, है ना। इसको बोल देते हैं 1। अब हम नीचे वाली लाइंस को लेके चलते हैं। भाई L2 और L3 भी तो आपस में पैरेलल है, क्योंकि L3 हमने पैरेलल ही तो मानी है ऊपर, है ना। और अब यहाँ पर AC एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, इज ए ट्रांसवर्सल, क्लियर। तो उससे क्या होगा कि यहाँ नीचे जो हमें 69 डिग्री का एंगल दे रखा है वो और ये y, ये भी तो आपस में क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी, 69 डिग्री। इसको 2 बोल देते हैं। इसका रेफरेंस भी क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही आएगा, है ना। देयरफॉर अब हमें, क्योंकि एंगल E निकालना था, एंगल E एक्चुअल में इस पूरे एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये एंगल E एक्चुअल में x और y को मिलाकर ही तो बना है। दैट मीन्स कि एंगल E को हम x प्लस वाई के इक्वल लिख सकते हैं, जबकि x कितना है 37 डिग्री और y कितना है हमारे पास 69 डिग्री। तो देखिए अब इनका एडिशन करें तो कितना आ गया, 6 7 10 106 डिग्री, यानी कि E की वैल्यू कितनी आ रही है, 106 डिग्री। क्लियर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हॉट्स में। नेक्स्ट करते हैं। एक गिवन फिगर है जिसमें ए बी सी डी के पैरेलल है, ए डी बी सी के पैरेलल है और ए सी यहाँ पर एक डायगोनल है, जो कि एक्चुअली हमारे ट्रांसवर्सल का काम करेगा। देखिए एक बार ए डी और बी सी के लिए और एक बार ए डी सी और ए बी के लिए, है ना। फिर हमें एंगल्स भी दे रखे हैं दो, एक 40 डिग्री का एक 35 डिग्री का, एक्स और वाई बताना है।
सिंपल सा है, देखिए एक्स एंगल 40 के अल्टरनेट है, तो ये कहाँ बन रहे हैं, ये इन ए डी और बी सी पैरेलल लाइन्स के बीच में बन रहे हैं, और y जो है वो 35 डिग्री के अल्टरनेट है, लेकिन ये किसके बीच बन रहे हैं, ये डी सी और ए बी पैरेलल लाइन्स के बीच में बन रहे हैं, है ना। तो हम अब दोनों के अकॉर्डिंगली काम करेंगे कि भाई एज ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज़ अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। देयरफॉर यहाँ ऐसे सिचुएशन में y और 35 डिग्री आपस में क्या हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए, है ना। तो एक तो y की वैल्यू तो आ गई, ऐसे ही हमें x की वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो AD और BC भी तो आपस में पैरेलल है, और इसमें वही AC डायगोनल जो है वो किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल का। तो अब यहाँ पर x और 40 ये आपस में क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो यानी कि आपस में इक्वल भी होंगे, तो देखिए x की वैल्यू भी आ गई, है ना। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हॉर्स में। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड, क्या है, इन द फिगर ए बी सी डी के पैरेलल है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, और डी ए को एक्सटेंड कर दिया ई तक, और बी ए ई बाहर की तरफ जो एंगल बन रहा है वो 125 डिग्री का है, और बाकी अंदर के एंगल्स को नेम दे दिया एक्स वाई जेड से, ठीक है। सो हमें ये एक्स वाई जेड की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू फिगर ही काम करेंगे इसमें। देखिए 125 और x आपस में कैसे हैं, लीनियर पेयर, तो इनको वहाँ से निकाल लेते हैं कि भाई x प्लस 125 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री, रेफरेंस क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें, क्या आ जाएगी, 180 माइनस 125 डिग्री, सो x किसके इक्वल आ रहा है, 55 डिग्री बन जाएगा, 55 डिग्री, है ना। अब ये देखिए ये वाला एंगल भी तो x ही वो बोल रखा है, दैट मीन्स कि ये x भी कितने डिग्री का हुआ, 55 डिग्री का। अब क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये जो z है और ये जो 125 डिग्री का एंगल है, ये दोनों आपस में कैसे हुए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। तो उसको बता देते हैं भाई, एंगल z और 125 डिग्री ये आपस में कैसे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमारे पास z भी आ गया, मेन अब y निकालना है। अब y को देखिए हम z से रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन दो पैरेलल लाइन है और इसमें BC एज ए ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ट्रांसवर्सल के वन साइडेड एंगल्स को क्या बोलते हैं, कोइंटीरियर एंगल, और इनके बीच में रिलेशन क्या होती है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, है ना, यानी कि इनका एडिशन 180 होता है। तो देखिए हम वही रिलेशन यहाँ पर लेकर चलेंगे। नाउ AB इज़ पैरेलल टू CD, अब बताना पड़ेगा जब पैरेलल साइड की कौन ट्रांसवर्सल है, एंड BC इज़ अ ट्रांसवर्सल, है ना। देयरफॉर एंगल x और y का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पर आप को इंटीरियर का रेफरेंस देंगे, को इंटीरियर एंगल्स, जबकि इनमें से हमें एंगल x ऑलरेडी पता है 55 डिग्री का, सो उसकी वैल्यू हमने रख दी। कहाँ से पता चला, इसको 1 बोल देते हैं, फ्रॉम 1 से, है ना। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 55 डिग्री, सो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 125 बन रही है साइड से, है ना। तो देखिए y आ चुका है, z आ चुका है, x आ चुका है, यही तीनों निकालने दे, तो ये हो गया हमारा थर्ड। चले फोर्थ करते हैं नेक्स्ट, अच्छा फोर्थ नहीं है, लेट्स सोल आ गया, लेकिन है तो फिर से क्वेश्चन ही। तो देखिए क्या है, सुमन हैज़ ड्रा फिगर 1 यानी कि ये वाला, एंड स्नेहा हैज़ ड्रा फिगर 2, दैट मीन्स ये, बोथ ऑफ देम हैव मार्क्ड लाइन L एज ट्रांसवर्सल, हु इज़ रॉन्ग एंड वाई। तो देखिए इसमें जो सुमन ने दो लाइन को इंटरसेक्ट किया और दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए, दैट मीन्स कि ये तो सही है, तो ये गलत नहीं है। सो लाइन L यहाँ है, M और N दो अलग लाइन यहाँ है, लेकिन इन M और N को ये L लाइन सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, अलग अलग पे नहीं कर रही, इसकी तरह जैसे यहाँ पर और यहाँ कर रही थी, है ना।
तो दैट मीन्स कि ये स्नेहा गलत है। और क्यों गलत है कि भाई दो डिफरेंट पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट करना चाहिए था। तो इसका आंसर जो आएगा, हु इज़ रॉन्ग, स्नेहा। पहले तो इसका आंसर हो गया। एंड वाई, सिंस या बिकॉज ट्रांसवर्सल शुड इंटरसेक्ट द टू लाइन्स इन टू डिफरेंट पॉइंट, आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। सिंस, बिकॉज ट्रांसवर्सल शुड intersect two lines in two different points, कि डिफरेंट पॉइंट्स पर इनको इंटरसेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्या है, इन द जॉइनिंग फिगर BOD एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। AOB हमें x गिवन है। COD एंगल जो है वो 3 टाइम है AOB का, और AOB x है तो ये COD कितना हो गया, 3x हो गया, ठीक है। फिर AOD जो एंगल है यानी कि ये वाला, वो AOB का 4 टाइम दे रखा है, दैट मीन्स कि ये एंगल कितना हो गया, 4x हो गया। सो BOC निकालना है, BOC यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। तो सबसे पहले तो अब सिंपल सा तरीका है वैसे तो, कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी की हम यहाँ पे हेल्प लेते हैं, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन में क्या है हमारे पास, गिवन में है एंगल AOB x है। सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसमें क्या बोला गया है कि भाई जो एंगल COD है वो 3 टाइम है किसका, एंगल AOB का। यानी कि एंगल COD कितने डिग्री का आ गया, 3x का आ गया, है ना, क्योंकि हमें ये गिवन था कि वो x का है। एंड इसी तरह से एंगल AOD ये 4 टाइम गिवन है इस एंगल AOB का, तो यानी कि AOD एंगल भी हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, 4x का हो जाएगा। ये भी हमें गिवन था, ठीक है। इनको बोल देते हैं 1 और 2। ये वाली सिचुएशन तो गिवन में है ही। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट पर यहाँ 4 एंगल बन रहे हैं, तो इन चारों एंगल्स का जो सम होगा वो कितने डिग्री का होगा, वो 360 डिग्री का होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी, कि भाई नाउ एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल AOD, इन तीनों का एडिशन कितना होगा, 360। और रेफरेंस क्या देंगे, कंप्लीट एंगल्स, ठीक है। तो अब इसमें देखिए एंगल AOB हमें कितने डिग्री का है, x, कहाँ से, फ्रॉम गिवन से। BOC हमें निकालना है तो एज इट इज़, COD 3x फ्रॉम 1 से, AOD 4x फ्रॉम 2 से, और इज इक्वल टू 360 है। तो यहाँ रेफरेंस क्या क्या आ गए, फ्रॉम 1 2 एंड गिवन, है ना। तो अभी देखिए x प्लस 3x 4x, 4x प्लस 4x 8x, तो यहाँ पर BOC प्लस क्या बन गया, 8x और इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। तो अब इस BOC की वैल्यू को अगर हमें निकालना है तो 8x उधर जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। अब ये सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकते, तो बेसिकली यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन B का, देख लेते हैं, यस लास्ट ही था। सो होपफुली आपको ये सेक्शन भी अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट ये भी करके बताएं कि कंटेंट आपको कैसा लगा है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कोई ना कोई बेनिफिट हो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।